हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में, जहां हम आज क्लास 10 का साइंस का पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं। मैथ का आपका रूटीन में चल रहा है, चैप्टर वाइज मुकेश सर उसमें पढ़ा रहे हैं। आज हम साइंस का पहला चैप्टर लेके आए हुए हैं। इसके बाद कोशिश करेंगे धीरे धीरे सारे चैप्टर को कवर किया जा सके। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं, कुछ दिन के बाद 9 का भी सेशन लेके आया करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है साइंस का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण। क्या है ये, इसके बारे में आज हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। क्या है तो रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको हैं? जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हो या एक से अधिक नए उत्पाद का निर्माण करते हो, ऐसे पदार्थ को, ऐसी क्रिया को, ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए रासायनिक गुणों वाला एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हो, इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में दिया हुआ है, जैसे दो प्रोडक्ट हैं, मिलके एक नया प्रोडक्ट बना दिया। दो प्रोडक्ट मिले हुए हैं, इसको तोड़ के दो नए प्रोडक्ट बनाया गया। दो प्रोडक्ट मिले हुए हैं, तीसरे के साथ कंबाइन किया गया और एक अलग प्रकार का उत्पाद तैयार हो गया। उसी प्रकार से ए बी है, यहाँ सी डी है, ये दोनों मिलके क्या हुए, दो अलग अलग नए पदार्थ बना दिया। उसी प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या है? ये किस कारणों से पता चलता है कि किसी चीज के बीच में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? तो इसका पता करने का सबसे आसान तरीका है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में निम्नलिखित कारणों से पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। पहला, पदार्थ का रंग बदल जाता है। क्या होगा? पदार्थ के रंग में परिवर्तन हो जाता है। दूसरा, गैस का उत्सर्जन होता है। तीसरा, पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। जैसे पदार्थ के रंग में परिवर्तन मतलब क्या है? दो पदार्थ मिले, उसके बाद एक नए कलर का पदार्थ आपके सामने प्रस्तुत हो जाता है। फिर क्या है? गैस का उत्सर्जन होना। तो गैस का उत्सर्जन क्या है? जब दो चीजें मिलती हो, जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ उसको अभिक्रिया करवाएं तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकला। तो क्या हुआ? दो पदार्थ मिले और एक नए गैस का उत्सर्जन हो गया। फिर है पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन। जैसे कोयला को जलाते हैं तो क्या होता है? पहले कोयला था, अब क्या हो जाता है? राख बदल जाता है। क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। जैसे क्या हुआ? आपका कपूर है, कपूर को आग के संपर्क में लाया जाता है तो क्या होता है? उत्पादन बन के नई स्थिति में पहुंच जाता है। ये सब क्या है? पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन होता है। ठोस था, अभिक्रिया करके लिक्विड में या गैस में परिवर्तित हो जाता है। फिर क्या है? उष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण होना। अभिक्रिया में क्या होता है? किसी किसी अभिक्रिया में उष्मा का उत्सर्जन किया जाता है, अपनी ओर खींचा जाता है, उसको लिया जाता है। किसी किसी में क्या होता है? हीट निकल आ जाता है। जैसे चूना पानी में डालिएगा क्या होता है? हीट निकल रहा है। प्रकाश का उत्सर्जन होना, क्या होगा? कोई कोई अभिक्रिया जब क्या होता है? अभिक्रिया करके प्रकाश का उत्सर्जन करता है। जैसे पहले क्या थे? सोडियम को पानी के साथ संपर्क में लाइए तो क्या होगा? आग जल जाता है। तापमान में परिवर्तन, पहले का टेम्परेचर क्या होता है? अभिक्रिया के बाद वो परिवर्तित हो जाता है। फिर है गंध का उत्पन्न होना या परिवर्तन होना। जैसे कभी कभी देखिएगा, निमकी मिक्सचर का पैकेट होता है, कई दिन तक घर में रखल रहता है, कहीं उकाल रह गया, चाहे कोई कारण से रह गया, तो वो क्या होता है? कुछ समय के बाद उसमें स्मेल आना शुरू हो जाता है। ये आप आगे पढ़िएगा। फिर है अभिकारक। क्या है अभिकारक? तो वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। और उत्पाद किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनते हैं, इसको क्या कहा जाता है? कहा जाता है उत्पाद। कैसे? चलिए देखिए, ये क्या है? आयरन है। ये क्या है? ऑक्सीजन है। ये दो पदार्थ मिलके क्या हुए? फेरस ऑक्साइड बनाए। ठीक सर। तो यहां पे क्या है? ये अभिकारक हैं। ये आपके क्या कहलाए? अभिकारक। और जो बना हुआ नया उत्पाद, नया पदार्थ जो बन के तैयार हुआ, वो कहलाया आपका उत्पाद। ये क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा। फिर क्या है? रासायनिक समीकरण। क्या होता है रासायनिक समीकरण? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीक तथा रासायनिक सूत्रों के माध्यम से प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या होगा?
जो अभिकारक हैं और जो उत्पाद हमारे सामने तैयार हो क्या है उसको हम सूत्र के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। जैसे मैग्नीशियम को Mg लिखे हैं, ऑक्सीजन को O2 लिखे हैं, मर के क्या आया, मैग्नीशियम ऑक्साइड आया। इसको बैलेंस किए, किसकी उपस्थिति में यह हुआ, ये सब चीजों को क्या किसमें शामिल किया जाता है, रासायनिक समीकरण में शामिल किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनके तैयार होता है। क्या है, मैग्नीशियम को वायु में जलाया गया और क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनके तैयार हो गया। फिर क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो सर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये आप कभी सुने होंगे, पावर में भी यही डिफिनेशन होता है कि सब पावर को ना तो उत्सर्जित किया जा सकता है ना तो खत्म किया जा सकता है, बस इसको क्या किया जाता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में स्थानांतरित किया जाता है। यहां भी वही है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता। अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद में पदार्थों का कुल द्रव्यमान समान रहता है। क्या सर, जैसे वजन में दिखाया गया है, ठीक है, कि अभिक्रिया के पहले अगर इतना समान था तो अभिक्रिया के बाद भी बनने के बाद जो समान तैयार हुआ उस दोनों का द्रव्यमान समान है। एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए हम क्या करें, आधा किलो चावल लिए, 1 किलो चावल 1 किलो पानी में उसको मिला के क्या किए, चावल तैयार किए, तो हमारे पास जो बन के भात आएगा, बना हुआ चावल जो आएगा, उसका वजन उसी 1 किलो और आधा किलो 1.5 किलो के बराबर होगा। तो कहिएगा नहीं सर वजन किया थोड़ा कम हुआ, तो कुछ पानी जो भाप बन के निकला उसको भी तो वजन कीजिएगा। तो क्या हुआ, परिवार रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले जो उत्पादों का वजन था, रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो उत्पादों का वजन आया, उन सब का दोनों का अनुपात, दोनों का वजन हमेशा द्रव्यमान बराबर होगा। फिर क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या है संतुलित रासायनिक समीकरण, तो ऐसा समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों पक्षों बाईं तथा दाईं ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए क्या है, यहां पे हाइड्रोजन 2 हैं और यहां पे ऑक्सीजन 2 हैं। ये दोनों को जब अभिक्रिया कराया गया तो हमें प्राप्त हुआ जल H2O। लेकिन सर अभिक्रिया से पहले जो हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या है वो कितनी है, 2 है, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है। लेकिन जब अभिक्रिया हो गया तो हाइड्रोजन तो 2 है लेकिन ऑक्सीजन 2 है क्या, तो ये हो गया असंतुलित अभिक्रिया। अब इसको बैलेंस किया जाना चाहिए, कारण दोनों तरह वही पढ़े हैं कि बैलेंस करना होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम या तो संतुलित रासायनिक समीकरण। तो हाइड्रोजन तो ठीक है, रहने दीजिए, ऑक्सीजन 2 है, यहां भी ऑक्सीजन 2 करना होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, अरे भैया कलर हो जाएगा, नहीं होएगा, हाँ है ठीक। अब यहां क्या करेंगे, इसको हम 2 से गुना कर दिए, इससे क्या होगा, ऑक्सीजन 2 हो गया। लेकिन ये दोनों एक साथ हैं, ये हाल ऐसा है कि जैसे खिचड़ी बनाए हैं और उसमें नमक ज्यादा डाल दिए, तो क्या होगा, चावल में भी नमक ज्यादा लगेगा, उसमें जो दाल डाला गया उसमें भी नमक ज्यादा लगेगा, उसके पानी में भी नमक की मात्रा ज्यादा लगेगी, आलू में भी ज्यादा लगेगी, कारण सब साथ में थे। तो यहां भी ये साथ में है, तो ऑक्सीजन को बढ़ाएं, उसके साथ ही साथ क्या हो गया, हाइड्रोजन का भी अणु बढ़ गए, हाइड्रोजन की भी संख्या बढ़ गई। तो इधर अब क्या हो गया, अब इधर इनबैलेंस हो गया, तो अब क्या करेंगे, इसको भी 2 से गुना कर देंगे। अब देखिए बैलेंस हो गया, 2 और 2 4 हाइड्रोजन, 2 और 2 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, ठीक सर। तो इसे ही कहा जाता है रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण। सरल शब्दों में वह रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के बाईं ओर अभिकारक और तीर के दाईं ओर उत्पाद, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। ठीक सर, कैसे, देखिए यहां पे एग्जांपल दिया हुआ है मैग्नीशियम का, क्या है, इसको हम बना के समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या करें, कहां, अच्छा यहां बनाते हैं। क्या होता है, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा और क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक सर, लेकिन सर दिक्कत क्या है, ऑक्सीजन कभी भी एक नहीं आता,
चलिए, ऑक्सीजन हमेशा 2 रहते हैं, कारण इसके लिए आपको क्लास 9 में बताया गया था। ठीक है सर, तो ऑक्सीजन 2 है, तो यहां भी ऑक्सीजन 2 होना चाहिए, लेकिन यहां ऑक्सीजन कितने हैं? 1, तो इसको 2 करना होगा। तो क्या करेंगे, इसको भी 2 से गुना कर देंगे। लेकिन फिर वही खिचड़ी वाला हाल कि ऑक्सीजन 2 हो गया तो मैग्नीशियम क्या हो गया? मैग्नीशियम भी 2 हो गया, लेकिन इधर मैग्नीशियम 1 ही है, तो इसको भी क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे। अब ये हमारा हो गया, क्या हो गया? संतुलित रासायनिक समीकरण। यही आपको यहां किया हुआ है। देखिए, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया, इधर 2 से गुना किए हैं, इसको बैलेंस करने के लिए फिर इधर भी 2 से गुना किए हैं। ठीक सर, चलिए फिर क्या है? रासायनिक समीकरण क्यों जरूरी है? तो सर, रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करना चाहिए, इसीलिए ये जरूरी है। मान लीजिए सर, हम ये किलो मीट भूजे और बनेला के बाद आधा किलो बच गया, क्या होएगा? दुकानदार 4 लाख खाएगा, घर में बीवी बना, एक बीवी 4 लाख खाएगी। उसको थोड़ी पता कि किलो से आधा किलो कैसे हो गया, उसको तो यही लगेगा कि खा गई होगी। तो द्रव्यमान संरक्षण हर जगह जरूरी है, चाहे बीवी के साथ हो या दुकानदार के साथ। तो यहां भी क्या है? रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करना चाहिए, अर्थात अभिकारकों का कुल द्रव्यमान हमेशा बराबर होना चाहिए उत्पादों के कुल द्रव्यमान का। मतलब दुकान में गया मटन लेके, बोले 1 किलो मटन बनाइए, तो मसाला उसाला जो डाला है वो सब वजन जोड़ के 1 किलो ज्यादा ही होना चाहिए, ना कि 1 किलो से कम। नहीं तो जितार को 2-4 को गया है, पीले खैले रहेगा तो दुकानदार साहब को द्रव्यमान संरक्षण का नियम समझा देगा। तो ये जरूरी है। फिर उदाहरण में क्या किया गया है? आयरन को हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन नहीं, आयरन को जोड़ा गया है, अभिक्रिया कराया गया है जल के साथ। ये हमारा आयरन है और ये हमारा जल है, और उसको अभिक्रिया कराने के बाद कौन कौन से उत्पाद प्राप्त हुए? तो फेरस ऑक्साइड प्राप्त हुआ और हाइड्रोजन गैस जो था वो निकला। ये हाइड्रोजन गैस में है। ठीक सर, अब सर देखिए बैलेंस किया हुआ है कि नहीं, क्योंकि अगर बैलेंस नहीं किया है तो आपको बैलेंस करना होगा। तो देखिए, आयरन इधर 1, इधर आयरन 3, इधर, ये तो यही बैलेंस नहीं है, तो हम क्या करते हैं? एक सीकड़ी जैसा रोल करते हैं, बॉक्स वाला हम बैलेंस करने का तरीका अपनाते हैं। कौन सा बॉक्स सर? देखिए ऐसे, बुआ काहे को सा रहा है, चला 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 थोड़ा थोड़ा ऐसा, हाँ बुआ देखिएगा। तो यहां पे है आयरन, इसको एक बॉक्स में डाल के रखिए। यहां पे है हाइड्रोजन, इसको ऐसे डाल के रखिए। बन के क्या आया? फेरस ऑक्साइड Fe3, यहां पे O4, इसको ऐसे कर दीजिए, प्लस H2, इसको ऐसे कर दीजिए। अब सर देखिए क्या है, बैलेंस करना होगा। तो बैलेंस कैसे करेंगे? देखो आयरन इधर कितना 1, इधर कितना 3, तो क्या करेंगे? इधर 3 से गुना कर देंगे, देखो बैलेंस हो गया। लेकिन यहां देखिए ऑक्सीजन कितना 1, इधर ऑक्सीजन कितना 4, तो क्या करेंगे? इसको भी 4 से गुना करेंगे, तो देखिए ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। लेकिन हुआ क्या? अब हाइड्रोजन 4 दूनी 8 हो गया, तो क्या करेंगे? इसको भी 4 से गुना कर देंगे। देखिए अब ये हो गया हमारा बैलेंस। ये रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण है। ये आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार पूछा जाता है, 10 में भी और भी आगे भी, 11 में, 12 में। फिर क्या है? भौतिक अवस्थाएं। सर यहां तक आज हम बता देते हैं, बाकी फिर से शुरू करेंगे। चरण 5, भौतिक अवस्थाएं क्या है? जैसे किसी ठोस पदार्थ को जब अभिक्रिया में हम डाले हैं तो बताना होगा ना कि ये क्या चीज में था, ठोस में था, द्रव में था, गैस में था। तो सर ठोस को किस में दिखाते हैं हम? यस, यस मतलब सॉलिड, द्रव को लिक्विड, गैस को गैस, और ये है एक्वाटिक। मतलब क्या आएगा? ऐसा पदार्थ जो जल में क्या हो? घुलनशील हो। जल नहीं है, जल में घुलनशील हो, उसे ही कहा जाता है जलीय विलयन। ठीक सर, सही संतुलित समीकरण क्या है? अभी हम करके दिखाए थे आपको। आयरन को 3 से गुना किए, हाइड्रोजन जल को 2-4 से गुना किए, फेरस ऑक्साइड प्लस 4 H2। ठीक सर, फिर क्या है?
दाब, प्रकाश या ताप या उत्प्रेरक को तीर के ऊपर लिखा जाता है। मतलब कहां लिखा जाता है? इसके ऊपर। अगर ताप से किए हैं तो यहां पे ताप लिखेंगे, अगर दाब से किए हुए हैं तो यहां पे दाब लिखेंगे, या प्रकाश के उपस्थिति में किए हैं तो इसको यहां पे हीट, प्रकाश या लाइट लिखेंगे। ठीक सर। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार ये आपको हम अगली क्लास में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, छोटा सा वीडियो बनाते हैं। रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इसको जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये बात हम भूल जाते हैं बोलना, इसीलिए हमको थोड़ा डांट भी मिल जाता है। कने है, आ जाओ। अच्छा इसमें है होगा शायद, रुकिए, आ जाइए। अरे छोड़ो यार, क्या दिमाग लगा। @ आजा भाई, @ स्टडी ठिकाना, आपका अपना चैनल धीरे धीरे और ज्यादा आपके साथ घुलते जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक सर, मिलते हैं अगले वीडियो में।